बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अवैस रमज़ान। नाज़रीन, आपने एक मशहूर ज़रबुल मिसल तो सुना होगा, ये मुंह और मसूर की दाल। आज हम इसके बारे में बताएंगे कि ये फ़िक्रा, ये जो ज़रबुल मिसल है, कहाँ से चला, इसके पीछे असल कहानी क्या है। नाज़रीन, एक बादशाह था शाह आलम सानी। उसकी हुकूमत पर जब ज़वाल आया तो काफ़ी मामलात ख़राब हो गए और उसी के दरबार में एक बावर्ची था जिसका नाम मोहम्मद हुसैन था। तो जब ये मामलात ख़राब हुए तो उसने भी वहाँ से जाने का इरादा किया और वहाँ से चलता है और बहावलपुर की जानिब रास्ता पकड़ लेता है। वहाँ पर अब्बासियों की हुकूमत थी और रास्ते में राजा रंजीत सिंह पड़ता था। वो आराम की घर से राजा रंजीत सिंह के दरबार में स्टे करता है। इन्हीं दिनों में राजा रंजीत सिंह का जो मुलाजिम है, बावर्ची है, वो छुट्टी पे होता है। तो राजा साहब अपने सिपाहियों से, अपने वज़रा से कहते हैं कि कोई बावर्ची अरेंज किया जाए। तो उन्होंने जब उधर स्टे कर रहे थे दरबार में, उनसे पूछा क्या क्या काम जानते हैं। तो उनमें से मोहम्मद हुसैन था। उसने कहा कि मैं बावर्ची का काम जानता हूँ, पकवान का काम जानता हूँ। तो उन्होंने बादशाह के दरबार में उसको हाज़िर किया और बादशाह ने उससे पूछा कि तुम कहाँ काम करते रहे हो। उसने कहा, जी मैं दिल्ली में काम करता रहा हूँ और मैं वहाँ पर फ़लाँ बादशाह का बावर्ची था। तो उसने कहा, आज से तुम मेरे पास काम करो। उस बावर्ची की राजा साहब से मामला तय हो गए, तनख्वाह वगैरह तय हो गई। तो बादशाह ने कहा, राजा ने कहा कि आपने मेरा एक हफ़्ते का खाना बनाना है और हफ़्ते बाद आके मुझे हिसाब भी देना है। आपने क्या पकाया और कितने पैसों में पकाया। तो पहले दिन जनाब मोहम्मद हुसैन मसूर की दाल बनाता है और बादशाह की एक महबूबा होती है जिसका नाम होता है जिंदा। वो बादशाह को बहुत ही प्यारी होती है, बहुत उससे मोहब्बत करता है, शादी नहीं उससे की होती। तो जब खाना उनके सामने आता है तो वो एक निवाला लेती है दाल के साथ और दाल जो है वो बड़ी स्वाद होती है और कहती वाह 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 वाह। वो दाल खाती है तो बादशाह से वो पूछती है, राजा से पूछती है कि आज ये सालन किसने बनाया है, दाल किसने बनाई है। तो राजा रंजीत सिंह कहता है कि आज हमने एक नया बावर्ची रखा है। तो वो जो जिंदा है वो कहती है कि आज के बाद पूरा हफ्ता दाल ही बनेगी। तो जनाब दाल वो मोहम्मद हुसैन इतनी स्वाद बनाता है कि वो उंगलियां चाटते रह जाते हैं। जब एक हफ़्ता गुजरता है तो राजा रंजीत सिंह के दरबार में मोहम्मद हुसैन हाज़िर होता है। तो राजा साहब उससे पूछते हैं, हाँ भी मोहम्मद हुसैन कितना ख़र्चा आया। उसने कहा, जी 72 रुपये ख़र्चा आया है। राजा रंजीत सिंह एक दफ़ा चौंक उठा, 72 रुपये और वो भी दाल के। तो इस तरह हमारा खाना ख़राब कर देगा, हमारे तो पल्ले कुछ नहीं रहेगा, तूने दाल का इतना बिल बना दिया है। उसने कहा, जी दाल तो सिर्फ 2-3 आनों की है, बाकी सारा खर्चा इसके मसालों पर होता है। बादशाह कहता, मुझे नहीं मंजूर। तो कहता, इससे कम म्यार की मुझे बनाना नहीं आती। तो बादशाह ने मोहम्मद हुसैन की छुट्टी करवा दी। तो मोहम्मद हुसैन वहाँ से चल पड़ता है। जब दोपहर का खाना पकता है, चिकन बना होता है, तो जब वो जिंदा, वो जो उसकी महबूबा होती है, मुँह में डालती है और जब वो डालती है तो उसे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता और उसको घुमा के दीवार में फेंकती और कहती, किसने आज खाना बनाया है। बादशाह कहता है कि आज नया बावर्ची आया है, उसने बनाया है। जिंदा पूछती, पुराना बावर्ची किधर गया। बादशाह कहता, जी वो तो खर्चा ही बहुत करवाता था, जी मेरे वो बारे में नहीं है, इस वजह से उसकी छुट्टी करवा दी। तो उसकी जो महबूबा है वो कहती, जी उसी बावर्ची को बुलाओ, वही खाना बनाएगा। तो बादशाह को बहुत प्यारी होती है, उसकी महबूबा होती जिंदा। तो उसके हुक्म पर वो अपने सिपाहियों को भेजता है कि मोहम्मद हुसैन को ढूंढ कर लाओ। वो भी रास्ते में ही होता है। मोहम्मद हुसैन के पास पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं कि आपको बादशाह ने दोबारा बुलाया है। बादशाह को आपके खाने के अलावा किसी दूसरे बावर्ची का खाना पसंद नहीं आया। तो बावर्ची टैलेंटेड था मोहम्मद हुसैन। उसने कहा, जी अब मैं नहीं जाऊँगा, आपने पहले मेरी कदर नहीं की, अब मैं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा, जी हमने आपको साथ लेकर जाना है। तो वो उससे हाथापाई भी होते हैं, लेकिन वो आखिर पे क्या कहता है कि आपका बादशाह काबिल ही नहीं है, ये मुंह और मसूर की दाल। तो हजूर बात करने का मकसद ये है कि बावर्ची टैलेंटेड था तो उसको अपने काम पर फ़ख्र था। जब आप जनाब टैलेंटेड होते हैं, आपको काम करना आता है, आपको अपने आप पर फ़ख्र होता है, तो लोग आपके पीछे आते हैं। फिर आपकी मर्ज़ी होती है आपने किधर जाना है, किसके पास जाना है। ये था नाज़रीन आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।